बरसों गुजर गए महाभारत के युद्ध को। पांचों पांडवों में जो अर्जुन थे, उनका एक पौत्र इस दुनिया में आया जिसका नाम था राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में तशरीफ ले गए। वहीं उन्होंने कलयुग को देखा। परीक्षित ने फौरन कलयुग को धरती छोड़ने का हुक्म दिया। इस पर कलयुग राजा के कदमों में गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। राजधर्म तो यही कहता है कि जो शरण में आए उसे पनाह देना ही क्षत्रिय का फर्ज है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 ठिकाने दिए रहने के लिए और फरमाया कि जहाँ मदिरापान होगा, जहाँ वेश्या का कोठा होगा, जहाँ जुए का अड्डा होगा, जहाँ हिंसा होगी और जहाँ पाप की कमाई का सोना होगा, वहाँ तेरा निवास होगा। उस वक्त राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट सर पर रखा था जो उन्हें अपने बुजुर्गों से विरासत में मिला था। ये सोना पाप के कामों में लिप्त था। इसी बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में घुस गया और राजा के सर पर सवार हो गया। जंगल में शिकार करते करते राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें एक कुटिया नजर आई। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो देखा कि आर्षि श्रमिक तपस्या में डूबे बैठे हैं। परीक्षित ने आर्षि से पीने के लिए पानी मांगा, मगर तपस्या में लीन अर्षि ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर कलयुग के असर से गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने अर्षि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और अपने महल लौट आए। जैसे ही उन्होंने आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों एक बड़ा गुनाह हो गया है। राजा फौरन घोड़े पर सवार हुए और आर्षि शमीक की कुटिया के पास पहुंचे। लेकिन राजा से ठीक पहले आर्षि शमीक के बेटे आर्षि श्रृंगी वहां पहुंच चुके थे। जब अनजान आर्षि पुत्र श्रृंगी ने देखा कि कोई उनके वालिद के गले में मरा हुआ सांप डालकर चला गया है, तो गुस्से से भरे आर्षि पुत्र श्रृंगी ने शाप दे डाला कि जिसने भी ये बुरा काम किया है उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्यु लोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने ये सब सुना। वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी मौत सांप के काटने से होती है उसे कभी निजात नहीं मिलती।